क्या हाल है आप लोगों का। स्वागत है एक और ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं और आशा करता हूँ कि व्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये आ गया मैं मालदीव्स का बजट लेके। लेकिन उससे पहले अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जाके पूरा मालदीव्स का सीरीज़ का वीडियोस देख लीजिए। अगर देख लिए तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े भाई, तभी ना और मन करेगा वीडियोस लाने के लिए। चलिए इस ब्लॉग को अब शुरू करते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं बजट की ओर। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, मालदीव्स कैसे पहुंचना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाइए। दूसरा जो है वो मैं आपको मालदीव्स का आइटनरी बताऊंगा, क्या उधर जाने के बाद आप क्या क्या करेंगे। और तीसरा, मालदीव्स का बजट जिसके लिए आप आए हैं वो तो बताना ही पड़ेगा। और चौथा के कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चलिए अब सीधा वीडियो में बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, ये वीडियो शायद लंबा हो सकता है तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप मिस किए तो नुकसान आप ही का रहेगा, इसलिए एंड तक बने रहिएगा और सब देखिएगा। ये मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा आपको। सब इन्फॉर्मेशन जो रहेगा दिल से देने वाला हूँ और एकदम सही देने वाला हूँ। अब हम बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर, जो है मालदीव्स कैसे पहुँचे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले पासपोर्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि पासपोर्ट के बिना तो अपन इंडिया से बाहर जा नहीं सकते हैं। और दूसरा आता है फ़्लाइट टिकट वैलिड रहना चाहिए, तो वो आप देख लीजिएगा। फ़्लाइट टिकट बुक करते वक्त स्काई स्कैनर रेफ़र करिएगा, क्योंकि स्काई स्कैनर में चीपेस्ट टिकट मिलता है। और उसके बाद चले तो वीज़ा मेन रहता है, लेकिन मालदीव्स के लिए वीज़ा का टेंशन नहीं है, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल रहता है, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन एक यूमिगा रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालना रहता है, जैसे पासपोर्ट नंबर, उसके बाद ट्रैवल डेट, उसके बाद आपका फुल नेम, ये सब बेसिक देना रहता है। और हाँ, अराइवल जब जा रहे हैं तब का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वहाँ से जब डिपार्ट कर रहे हैं, आप इंडिया आ रहे हैं तभी भी आपको एक रजिस्टर करना पड़ता है। तो जाने आने का साथ में ही कर लीजिएगा, वो इजी पड़ेगा। उसके बाद होटल बुकिंग रिक्वायर्ड है, होटल प्री बुक कर लीजिएगा, वो आपको सहूलत पड़ेगा। बस इतना डॉक्यूमेंट रहा तो आप मालदीव्स जाने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं एयरपोर्ट पहुंचने के बाद क्या क्या करना है और कैसे कैसे होता है। पहले एयरपोर्ट पहुंचेंगे, आप अंदर जाएंगे, डायरेक्ट बैगेज चेकिंग के लिए चले जाइए। वहाँ पर आपका सब डॉक्यूमेंट्स एक बार देखेंगे, जो भी फ़्लाइट आप लिए होंगे उनके अटेंडर्स, वही फ़्लाइट टिकट चेक करेंगे। यूमिगा रजिस्ट्रेशन जो मैंने बोला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं, वो आपका देखेंगे। उसके बाद पासपोर्ट देखेंगे, फिर उसके बाद होटल बुकिंग देखेंगे। बस इतना हो गया, आपका बैगेज चेकिंग कर लीजिएगा, फिर डायरेक्ट इधर चले जाएगा इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन आप जाएंगे तो वहाँ पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन होगा, पासपोर्ट वैलिड है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स उधर हमसे तो पूछे नहीं, और ज़्यादातर पूछते नहीं है, जो भी हमारे सामने थे उनका नहीं पूछे। तो वहाँ पर पासपोर्ट एक बार वैलिडेट हो गया तो स्टैम्प मिल जाएगा आपको। उसके बाद वहाँ से सिक्योरिटी होगा, उसके बाद सिक्योरिटी में सब क्लियर हो गया तो आप पहुँचिए सीधा अंदर। उसके बाद टेंशन नहीं लेगा, फ़्लाइट का वेट कीजिए, फ़्लाइट आया, फ़्लाइट में बैठिए, फिर सीधा उठ जाइए कहाँ पर, मालदीव्स। फिर मालदीव्स पहुँच जाएंगे। मालदीव्स पहुँचेंगे तो वहाँ पर क्या वेरिफिकेशन होगा आपका, वहाँ पर पासपोर्ट चेक करेंगे और शायद सवाल पूछ सकते हैं आपको, शायद नहीं पूछेंगे। अगर आप ज़्यादातर वेकेशन पे जा रहे हैं तो ट्रैवल कर रहे हैं वेकेशन के लिए, तो सवाल नहीं पूछते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी शायद चेक कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो ना मुझे इंडियन इमिग्रेशन में कुछ पूछे, ना मालदीव्स इमिग्रेशन में कुछ पूछे। डायरेक्ट स्टैम्प डाले दोनों जगह और अंदर चला गया मैं। और वहाँ का वीज़ा 30 डेज़ के लिए वैलिड रहता है। फिर उसके बाद हम मालदीव्स में घुस गए। वहाँ पर जो आपको अटेंड करने आया होगा उससे बात करिए और डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाइए अपने होटल और एंजॉय करिए। चलिए अब दूसरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो होने वाला है मालदीव्स का आइटनरी। वहाँ पर पहुँच के कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये मेरा पर्सनल आइटनरी रहेगा, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। बेसिकली ये मैं आपको 4 डेज़ और 3 नाइट्स का देने वाला हूँ। आप ये फॉलो करेंगे तो मालदीव्स में मस्त से एंजॉय कर सकते हैं। लोकल आइलैंड या प्राइवेट आइलैंड, दोनों आइलैंड में मस्त एंजॉय कर सकते हैं इस आइटनरी को फॉलो करके। चलिए अब सीधा आइटनरी में बढ़ते हैं। डे 1 की बात करें तो आप ट्रैवल किए होंगे, एयर ट्रांसफ़र, उसके बाद बोट ट्रांसफ़र, तो थक गए होंगे।
होटल में चेक इन करिए, फिर उसके बाद लोकल शॉप या कहीं से कुछ खरीद लीजिए, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और सीधे चले जाइए सनसेट बीच के पास। सनसेट बीच के पास जाके चिल करके बैठ के सनसेट एंजॉय करिए और अपना फूड एंजॉय करिए। यहाँ पर आपका डे 1 ख़त्म होता है। डे 2 सीधा आप हाफ डे स्नॉर्कलिंग ले लीजिएगा, फुल डे मत लीजिएगा, फुल डे आई गेस अच्छा नहीं रहेगा, हाफ डे लीजिएगा, वो वर्थ रहेगा। पैसा बताता हूँ कितना लगेगा, पहले सुन लीजिए आइटनरी। हाफ डे एक्सकर्शन में आपको 3 पॉइंट स्नॉर्कलिंग रहेगा, उसके बाद लंच भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। लंच अच्छा रहता है, एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद सैंड बैंक विजिट या आइलैंड विजिट रहेगा, कोई भी एक पब्लिक आइलैंड, अगर सैंड बैंक नहीं लेंगे तो। उसके बाद डॉल्फिन विजिट रहता है, वो भी 50-50 चांस रहता है, हमें तो चांस मिला ही नहीं। 3 पॉइंट स्नॉर्कलिंग की बात करूँ तो एक रहता है फिश स्नॉर्कलिंग, उसके बाद टर्टल स्नॉर्कलिंग रहता है, उसके बाद कॉरल स्नॉर्कलिंग रहता है। मस्त रहता है। अगर आपको स्विमिंग आता है तो आप मस्त एंजॉय कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो भी एंजॉय कर सकते हैं। एक पॉइंट शायद मिस कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया। मैंने फिश स्नॉर्कलिंग किया, कॉरल स्नॉर्कलिंग किया, टर्टल स्नॉर्कलिंग मिस हो गया क्योंकि मेरे को स्विमिंग नहीं आता था। लेकिन अगर स्विमिंग आता है तो आपको प्लस पॉइंट रहेगा। ये हो गया हाफ डे एक्सकर्शन। हाफ डे एक्सकर्शन करने के बाद आइए थोड़ी देर होटल में रेस्ट करिए। फ़ोटोज़ वगैरह वो सब आपको बोल देंगे कब देंगे, शाम को शायद देते हैं आपको, हमें तो शाम को दिए थे। फिर उसके बाद रेस्ट करिए, रेस्ट करने के बाद शाम को फ़िशिंग चले जाइए। फ़िशिंग भी मस्त रहता है एक्चुअली, उसका भी एक्सपीरियंस मालदीव्स में मस्त रहता है। उधर भी मैं पहुंच के तो 2 फिश पकड़ा और हमारी मिसेस 1 फिश पकड़ी थी, मस्त था। बनाना फिशेस बहुत रंगीन रंगीन थे, वो भी एक एक्सपीरियंस आपको करना चाहिए। फ़िशिंग करके उधर ही आपको शायद रात हो जाएगा, रात में आप ट्रांसफ़र होंगे आइलैंड के लिए, और जो फ़िश पकड़े होंगे उसका फ़िश बारबेक्यू करके आपको डिनर देते हैं। सो डिनर भी उसमें इंक्लूडेड रहता है। फिर उसके बाद आइए और होटल में रेस्ट करिए। और फिर डे 3 की बात करूँ तो डे 3 में सीधा क्या करिए, चले जाइए सनराइज़ के लिए, क्योंकि सनराइज़ अगर नहीं देखे तो क्या देखे, सनसेट सनराइज़ आपको देखना ही चाहिए। सनराइज़ देखिए, एंजॉय करिए सुबह। फिर उसके बाद एक आइलैंड टूर ले लीजिए। आइलैंड टूर चाहे प्राइवेट में है या पब्लिक में है, वो आइलैंड टूर ज़रूरी रहता है ताकि आप देखिए क्या क्या है और कैसे है। फिर उसके बाद आइलैंड टूर ले लेंगे, फिर क्या करिए, आइए और सीधा कोई भी एक बीच में जाके कूद के स्विम करिए। ये तो कभी भी आप कर सकते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आइलैंड टूर थोड़ा करने के बाद गर्मी में भीगे रहेंगे तो पानी में कूद जाइए, स्विम मारिए और मज़ा करिए। फिर आइलैंड टूर करने के बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं आप। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसा पैरासेलिंग, उसके बाद बनाना राइड, कायाकिंग, जेट स्की, ये स्पोर्ट्स राइड आप कर सकते हैं डे 3 में। ये सब करने के बाद होटल आइए, आराम से रेस्ट करिए, क्योंकि 2 दिन इतना एक्टिविटी करने के बाद अब थक गए होंगे तो रेस्ट भी ज़रूरी है। डे 4 कुछ भी नहीं रहेगा, रिलैक्स करिए। स्विम करना है बीच में जाके तो स्विम करिए, और फिर उसके बाद वेट करिए कब बोट ट्रांसफ़र आपको एयरपोर्ट तक पहुंचाएगा। एक बार चेकआउट करके बोट ट्रांसफ़र करके आप एयरपोर्ट पहुंच जाइए। फिर उसके बाद नॉर्मल वही प्रोसेस रहता है, अंदर जाएंगे। मालदीव्स में एक्चुअली 2 बार सिक्योरिटी होता है, एक बार गेट एंट्री पे, जो नॉर्मली जो मॉल्स में सिक्योरिटी चेक होता है ना, वैसा सिक्योरिटी होगा। फिर उसके बाद बैगेज चेक इन कर लीजिए, फिर सीधा फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए। ये पुराने एयरपोर्ट का बात कर रहा हूँ, आई गेस नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे थे जब मैं गया था, तो अभी बना रहे थे, कब स्टार्ट होगा मालूम नहीं है, इसलिए पुराने एयरपोर्ट का बता रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर में इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन में भी मेरे को कुछ भी नहीं पूछे, डायरेक्ट पासपोर्ट वेरीफाई किए, बस उतना ही हो गया। फिर डायरेक्ट सिक्योरिटी पे चले जाइए। सिक्योरिटी पे याद रखिएगा शैम्पू और उसके बाद परफ्यूम, वो सब 100 ml से ज़्यादा अलाउ नहीं है, 100 ml से कम ही अलाउ है। बेंगलुरु से जाते वक्त कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आते वक्त वहाँ पर ले लेते हैं सब, हमारा तो ले लिए थे। तो ये एक याद करिएगा। एक बार सिक्योरिटी हुआ, फिर गेट के पास बैठिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट उठ जाइए इंडिया के लिए, जहाँ भी आप इंडिया में आ रहे हैं। बस डे 4 आपका इधर ही कंप्लीट होता है, और मालदीव्स का आइटनरी इधर ही कंप्लीट होता है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर उससे भी ज़्यादा डाउट है, पर्सनल कुछ डाउट है, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हो, मेरे को इंस्टाग्राम में पिन कर लीजिएगा।
इंस्टाग्राम का आईडी भी बता देता हूँ क्या है, SK_Yadav_vlogs। यही है अपना इंस्टाग्राम का आईडी, उधर पिन करिए, सब सवाल का जवाब आपको दे दूंगा। चलिए तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, जो है मालदीव्स का बजट। ये बजट मैं पब्लिक आइलैंड का देने वाला हूँ, प्राइवेट आइलैंड का नहीं है। प्राइवेट आइलैंड का ज़्यादा होता है बजट। वो मज़ा, मालदीव्स का मज़ा मैं आपको इधर ही दिलवा रहा हूँ। आइटनरी जो बोला हूँ वो पब्लिक आइलैंड में भी आप मज़ा ले सकते हैं। चलिए अब सीधा बढ़ते हैं। पहला आता है क्या, फ़्लाइट का टिकट। फ़्लाइट का टिकट आपको पड़ने वाला है 15,000 अप एंड डाउन। और हाँ, फ़्लाइट का टिकट जब बुक कर रहे हैं तो स्काई स्कैनर से बुक करिएगा, दैट विल बी द चीपेस्ट। उसमें आपको चीपेस्ट टिकट मिलेगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इधर उधर से महंगा टिकट्स ना बुक करिए। दूसरा आ जाते हैं अपन किधर, वीज़ा। वीज़ा तो फ्री है, उसका 0 लगने वाला है। और तीसरा अपन आते हैं होटल बुकिंग की ओर। होटल बुकिंग आप पर कपल 14,000 रख सकते हैं, तो पर पर्सन 7,000 होता है। और हाँ, वेल इन एडवांस बुक करिएगा, वेल इन एडवांस। 1-2 दिन पहले या एक हफ्ता पहले बुक करेंगे तो होटल सब महंगा रहने वाला है। तो लगभग से लगभग पहले ही प्लान करिएगा, 2-3 महीने प्लान करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको सब कम पैसे में पड़ेगा। तो वेल इन एडवांस बुकिंग बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ पर आप पहुँचेंगे, आइलैंड ट्रांसफ़र होता है, तो आइलैंड ट्रांसफ़र के लिए 2 ऑप्शंस है। 2 ऑप्शन जो है वो है गवर्नमेंट फेरी और दूसरा होता है प्राइवेट स्पीड बोट। गवर्नमेंट फेरी की बात करो तो उसका पर पर्सन कॉस्ट पड़ता है $5 और वन साइड का $5 पड़ता है। अप एंड डाउन आप करेंगे तो $10 पड़ता है, तो $10 पड़ता है। और उसका एक स्पेसिफिक टाइमिंग रहता है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, वो आप दे सकते हैं। तो $10 अप एंड डाउन पड़ता है, तो उसका आप जोड़ेंगे तो 82 पर डॉलर इंडियन के हिसाब से जोड़ेंगे तो 820 रुपीज़ अप एंड डाउन एक पर्सन का हो जाएगा। और दूसरा जो आता है वो है स्पीड बोट ट्रांसफ़र। तो स्पीड बोट ट्रांसफ़र का वन साइड 1 पर्सन लगता है $20 और दोनों साइड से $40 एक पर्सन का लगेगा, जो लगभग से लगभग 3200 आ जाता है। इतना आप रख के चलिए 3200। और हाँ, अगर जा रहे हैं आप तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप स्पीड बोट में ही जाइए। स्पीड बोट में आप 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे और गवर्नमेंट फेरी में आपको जाने के लिए 2 घंटा रहेगा। और जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत खर्च करिए, थोड़ा अच्छा लगता है। स्पीड बोट का एक्सपीरियंस भी मस्त रहेगा, ये एक दिमाग में रख लीजिएगा। सच बोल रहा हूँ, स्पीड बोट से ही जाइएगा। अब हाफ डे एक्सकर्शन की प्राइस का बात करते हैं। हाफ डे एक्सकर्शन का लगभग आपको $30 लगता है और वो अराउंड 2500 आ जाएगा। फिर उसके बाद फ़िशिंग आता है, फ़िशिंग का भी अराउंड $30 लगता है, उसका भी आपको अराउंड 2500 आ जाएगा। और हाँ, ये याद रखिएगा, एक्सकर्शन में लंच और फ़िशिंग में फ़िश बारबेक्यू इंक्लूडेड रहता है। तो अगर आप आइटनरी फॉलो कर रहे हैं तो डे 2 का लंच और डिनर सॉर्टेड। फिर उसके बाद खाने का बात करता हूँ। खाने का भी लगभग पर पर्सन 6,000 तक लगभग लगेगा, ये इतना रख के चलिए, क्योंकि डे 2 का तो आपका सॉर्टेड है, लंच और डिनर तो सॉर्ट रहेगा। डे 1 आप घर से ही खा के जा रहे हैं, उधर आपको सिर्फ डिनर का लगेगा। और डे 4 का भी सॉर्टेड ही रहेगा, सुबह ब्रेकफास्ट का लगेगा, फिर आप घर ही आ जाएंगे, तो आपको 2 ही दिन का खाना रहता है। और डे 1 में तो क्या करिएगा, लॉन्च में आराम से खा के चलिएगा। लॉन्च का भी मैं आगे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में बात करने वाला हूँ। फिर उसके बाद अपन बढ़ते हैं एक्टिविटीज़ की ओर। एक्टिविटीज़ आपको लगभग $100 लगने वाला है, वो पर कपल है। तो पर पर्सन आप लगभग से लगभग 4,000 या प्लस और माइनस 4,200 रख लीजिए, इतना एक्टिविटीज़ का लगने वाला है। इन सब का चलिए टोटल करते हैं। और हाँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, एक गवर्नमेंट फेरी का और एक स्पीड बोट का। तो पहले आता है फ़्लाइट ट्रांसफ़र जो होने वाला है 15,000 अप एंड डाउन। फिर उसके बाद वीज़ा जो 0 होने वाला है। फिर होटल बुकिंग जो 7,000 पर पर्सन होने वाला है। फिर खाने का जो 6,000 होने वाला है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट फेरी ट्रांसफ़र अप एंड डाउन अराउंड 820 होने वाला है। फिर हाफ डे स्नॉर्कलिंग 2,500। फिर उसके बाद फ़िशिंग 2,500। फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ जो 4,000 का होने वाला है। इन सबको हम लोग टोटल किए तो अराउंड 37,820 कुछ आने वाला है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 38,000 ही मान लेते हैं। और स्पीड बोट की ओर बढ़ेंगे तो उसका सेम फ्लाइट टिकट
कितना 15,000, उसके बाद होटल बुकिंग 7,000, वीज़ा जो ज़ीरो लगने वाला है, फिर खाने का 6,000 और स्नॉर्कलिंग हाफ डे स्नॉर्कलिंग जो एक्सकर्शन टूर होने वाला है उसका 2,500, फिर फिशिंग 2,500 और फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ 4,000। और हाँ, बस जो चेंज होने वाला है वो स्पीड बोट ट्रांसफ़र का प्राइस चेंज होगा जो होने वाला है अराउंड 3,300। इसको अपन टोटल करेंगे तो ये लगभग अपने को पड़ेगा 40,300। इसको 40,500 ही मान लीजिए आप। और हाँ, ये जो मैं आइटनरी दिया हूँ उसके हिसाब से जाएंगे तो आपका इतना ही पड़ेगा पर पर्सन कॉस्ट इन 38,000, लेस देन 38,000। तो आप जानिए ये आइटनरी फॉलो करेंगे तो 38,000 पर पर्सन कर सकते हैं मालदीव्स का आराम से। तो फॉलो करिए और क्या करिए, जाइए मालदीव्स उड़िए, आराम से एंजॉय करके आइए। चलिए अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि ये भी पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ये आप देखेंगे ना तो मालदीव्स में थोड़ा आपको सहूलियत मिलेगा, थोड़ा आप इजीली सब कर सकते हैं मालदीव्स में जाएंगे तो। इस पॉइंट को स्किप मत करिएगा। मैं बोलता हूँ किसी पॉइंट को भी स्किप मार के मत आइएगा, ये सब देखिएगा, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखिए। इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो सिम ले रहे हैं तो वो आपको लगभग $35 का पड़ेगा, जिसमें 17 GB का डेटा आएगा। लेकिन मत लीजिएगा, हर होटल में वाईफाई रहता है, वाईफाई से किसी को भी कॉल करना है व्हाट्सअप कॉल कर लीजिएगा, वो आपको सहूलियत पड़ेगा। $35 बच रहा है आपका वहाँ पर। और उसके बाद दूसरी पॉइंट बात करूँ वो होने वाला है, अगर आप लोकल आइलैंड में हैं तो हर चीज़ मालदीवियन रुपया में ट्रेड करिएगा, डॉलर्स में कुछ भी खरीदिएगा नहीं, क्योंकि अब अगर आप डॉलर्स में ख़रीद रहे हैं तो यू आर पेइंग एक्स्ट्रा, और मालदीवियन रुपया में कुछ भी खरीद रहे हैं तो कम पे कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मालदीव्स में माली सिटी का एक बस ले रहे हैं जो टूर करता है, अगर वो ले रहे हैं आप, तो अगर आप डॉलर्स में ले रहे हैं तो $1 पड़ेगा। $1 आपको लगभग 82 रुपीज़ पड़ता है। अगर वही मालदीवियन रुपया में ले रहे हैं तो 10 मालदीवियन रुपया लगता है। अगर वो भी आप इंडियन रुपीज़ में देखेंगे तो आपको अराउंड 60 रुपीज़ लगेगा। तो आप इधर देख सकते हैं डिफरेंस, कहाँ 60 रुपीज़ है और कहाँ 82 रुपीज़। एक बस मैंने एग्जांपल दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जहाँ डॉलर की ज़रूरत रहेगा बस वहाँ ही यूज़ करिएगा, जैसे होटल में सब, और सब लोकल शॉप में जस्ट ट्रेड इन मालदीवियन रुपया। दैट विल सेव लॉट्स ऑफ मनी एक्चुअली, वो बहुत मनी आपका सेव करेगा। तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा आप। अगर आपको स्नॉर्कलिंग जो हाफ डे एक्सकर्शन रहता है वो नहीं करना है और फिशिंग नहीं करना है, जो लगभग से लगभग आपका 5,000 बचा देगा, तो वो आप क्या कर सकते हैं, जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ पर आपको स्नॉर्कलिंग गियर सब दे देंगे, जो टोटल पड़ता है $10, तो 820 रुपीज़ में आपका हो जाएगा। कहाँ 5,000 और कहाँ 820। अगर आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस एक्सकर्शन का नहीं करना है स्नॉर्कलिंग का, तब कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानिए डू द हाफ डे एक्सकर्शन, वो आपको बहुत मज़ा देगा। फिर उसके बाद अगर सिटी लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है तो माले सिटी या हुलू माले सिटी में स्टे कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस हुलू माले में स्टे करिएगा, वो और क्लीन, और फिर उसके बाद बीच सब वहाँ बढ़िया है। फिर उसके बाद अगर आप सिटी टूर कर रहे हैं, लाइक सिटी में स्टे कर रहे हैं, तो बस टूर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बस टूर बहुत मज़ा देता है वो आपको बस जाने में। और हाँ, फर्स्ट फ्लोर में डायरेक्ट जाके आगे बैठ जाइएगा, बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहता है वो। फिर उसके बाद और आप जैसे वापस आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर वापस आ रहे हैं तो 100 ml से ज़्यादा कुछ भी आप रिटर्न नहीं ला सकते हैं। जैसे शैम्पू हो गया, परफ्यूम हो गया, कुछ भी वाटर कुछ भी नहीं ला सकते हैं। यहाँ से लेके जा सकते हैं लेकिन लेके आ नहीं सकते हैं, एक ध्यान में रखिएगा। 100 ml से सब छोटू सा कैरी करिएगा, वही बेस्ट रहेगा। और हाँ, इस आइटनरी में मैंने सिटी लाइफ का नहीं डाला है, तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। अराउंड वो आप करने जाएंगे तो अराउंड 15,000 to 20,000 आपका लग जाएगा, तो एक ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप टैक्सी यूज़ कर रहे हैं जो माले से या हुलू माले से एयरपोर्ट के लिए होगा, उसका लगभग 130 to 140 मालदीवियन रुपया लग जाएगा। हमारा अराउंड 130 मालदीवियन रुपया लगा था। फिर उसके बाद जो ये आइटनरी दिया हूँ, अगर ये आप फॉलो कर रहे हैं तो पब्लिक आइलैंड, प्राइवेट आइलैंड दोनों के लिए सही है। ये फॉलो करेंगे तो मज़ा कर सकते हैं। और जो ये बजट दिया हूँ ये स्पेसिफिकली पब्लिक आइलैंड के लिए, एक बजट ट्रिप के लिए, तो एक भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आप एयरपोर्ट लॉन्ज में ₹2 में कुछ भी खा सकते हैं, और वो स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड रहेगा तो आप ले सकते हैं इसका एडवांटेज।
वो लगभग से हर क्रेडिट कार्ड देता है। अगर जब आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी से पूछ लीजिएगा कि लॉन्च एक्सेस है कि नहीं। ये आप ले लेंगे तो आप एडवांटेज में रहेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट में खाना सब महंगा रहता है, तो ये दिमाग में रखिएगा। और हाँ, ये बजट जो था ये मेरा बजट नहीं था, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। मेरा बजट थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि मेरा 5 डेज़ का था, और फिर उसके बाद मैंने सिटी में भी एक टूर किया था, तो मेरा बजट ज़्यादा हो गया था और मैं बस 1 हफ़्ते बुक किया था। तो 1 हफ़्ते बुक करने का मतलब आप समझ लीजिएगा कितना ज़्यादा रहा होगा बुकिंग सब, तो इसलिए बोल रहा हूँ ये मेरा बजट नहीं था। एक ज़रूरी पॉइंट भूल गया था, एडिटिंग कर रहा था तब याद आया कि अरे ये पॉइंट तो भूल ही गया हूँ, आपको बताना ही है वो पॉइंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप मालदीव्स के लिए प्लान कर रहे हैं, जैसे कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले या इमरजेंसी में प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया पैकेज है मेरे पास। वो भी स्पेशली माफुशी आइलैंड के लिए है और कोई आइलैंड के लिए नहीं है, और बजट वाला ट्रिप है ये। इसलिए अगर आप मालदीव्स का प्लान कर रहे हैं, वो भी माफुशी आइलैंड, अगर कोई भी सिरदर्द आपको नहीं चाहिए, सब स्मूथली होना है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। और उसमें इंक्लूडेड रहेगा क्या होटल ट्रांसफ़र, जैसे कि एयरपोर्ट आइलैंड से माफुशी आइलैंड आना जाना दोनों स्पीड बोट में ट्रांसफ़र रहेगा। फिर होटल बुकिंग्स रहेगा उसमें फूड भी इंक्लूडेड रहेगा, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सब इंक्लूडेड रहेगा। फिर उसके बाद हाफ डे एक्सकर्शन भी इंक्लूडेड रहेगा उसमें। फिर उसके बाद फिशिंग का भी इंक्लूडेड रहेगा उसमें, सब इंक्लूडेड रहता है। आपको कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं रहता है। और इसका प्राइस अराउंड आता है 50,000 2 लोगों के लिए। तो उसको अगर देखेंगे तो पर कपल 50,000 पड़ता है। तो एक्चुअली कुछ भी आपको टेंशन वोंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहता है, सब ऑर्गेनाइज रहता है। अगर इसके बारे में और जानना है आपको तो क्या करना है, इंस्टाग्राम में पिंग करिए। इंस्टाग्राम का आईडी इधर नीचे दिया हूँ, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ। तो अगर और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो ज़रूर पिंग करिएगा इंस्टाग्राम में। और इसी के साथ अब हम लोग आ गए हैं इस ब्लॉग के और इस वीडियो के एंड में, जो बजट का है। तो हाँ, कोई भी अगर आप मिस किए हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने दिया है, और पहले वाले मालदीव्स का वीडियोस नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबके पास इंफॉर्मेशन पहुँचे। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दिया है, कोई भी बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सब एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सब पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो मस्त मज़ा कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद वीडियो को शेयर करना है, फिर कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहले भी अभी बोला हूँ लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा लोग के पास पहुँचाइए, और वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए, उसी के साथ मैं अब आप लोगों से लेता हूँ अलविदा।